हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली वाले में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इरर्स के बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। डायमेंशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इरर्स क्या होता है। कोई मेजरमेंट किया जाता है, जब कोई मेजरमेंट किया जाता है, कोई भी हम थिंग्स ले लें, कोई भी वस्तु को ले लें, जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट में इरर्स आ जाता है। ठीक है, जब हम मान लीजिए कि हम इसी को ले लेते हैं, इसी स्केच को ले लेते हैं। स्केच को जब हम किसी मान लीजिए कि हम किसी मापन से इसको मेजर करते हैं, जब इसको जब मेजर करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट में कुछ न कुछ इरर्स आ जाएगा, कुछ न कुछ एरर्स आएगा। एक बार ना मापेंगे, उसके बाद दूसरी बार मापेंगे, वो इसको जब इसका लेंथ नापना होता है, इसकी मोटाई नापनी होती है, इसका वर्नियर कैलिपर्स और इसके स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है, वो जो इसके बाद वाली क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्नियर और स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स क्या होता है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एरर और मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो एरर्स क्या होता है, एरर्स का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। एरर्स, एरर्स द डिफरेंस बिटवीन टू, द डिफरेंस बिटवीन दो मेजरमेंट वैल्यू का, दो मेजरमेंट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट यूनिट और वैल्यू। ठीक है, ये दो डिफरेंस यूनिट और या मेजरमेंट का, ये इसको क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए कोई एक इसको ले लेते हैं, इसी को एग्जांपल के तौर पर जब इसको नापते हैं तो एक बार मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर आया और दूसरी बार इसका कैप जो है 1 सेंटीमीटर आया, उसके बाद दूसरी बार नापते हैं तो 1 पॉइंट कुछ करीब आया। ठीक है, पॉइंट में वही क्या है, एरर्स है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द एरर, हाउ मेनी टाइप ऑफ द एरर। तो टाइप, इसका टाइप पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ द एरर्स होता है। ठीक है, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ द एरर्स। पहला हो गया, इसको हम पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द एरर, तो हम लिखेंगे देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ द एरर। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट एरर हो गया। ठीक है, और सेकेंड क्या आएगा, रेंडम एरर। फर्स्ट आ गया सिग्निफिकेंट एरर और दूसरा आ गया रेंडमली एरर। क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट एरर होता है वह एरर मतलब दैट एरर्स who we can measurement any value then normally एक we can say that normally measurement। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि ब्लड प्रेशर नापना इसका वर्नियर कैलिपर द्वारा किसी वस्तु की माप को लेना, ये क्या करता है, ये सिस्टमैटिक, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट नहीं, सॉरी, इसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलते, सिस्टमैटिक एरर इसको कहते हैं ना, सिस्टमैटिक एरर। इसको क्या कहते हैं, एक सिस्टम के द्वारा एक सिस्टमैटिक एरर्स होता है। ठीक है, और एक आता है रेंडमली एरर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कि कोई वस्तु जो लोहे की वस्तु है, या फिर हम ले लेते हैं एक लकड़ी का टेबल ही ले लेते हैं, वो क्या लेते हैं, कुछ दिन बाद पहले मेजर कर लेते हैं, उसे कुछ दिन बाद क्या होता है, हम उसको जब मेजर करते हैं तो उसमें पता हमको चलता है कि उसमें कुछ त्रुटियां आ गई। जैसे हम लोहे को ले लेते हैं, उसको जंग लगाने के बाद जब हम उसको नापेंगे, उससे पहले नापेंगे तो कुछ और उसका मेजर होगा, और जब उसके बाद नापेंगे तो उसका कुछ और मेजरमेंट बताएगा। ठीक है, यही क्या होता है, ये रेंडमली एरर होता है, रेंडम होता है। ठीक है, और एक सिस्टमैटिक होता है, तो सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक यानी ब्लड प्रेशर हो गया और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर द्वारा माप देते हैं, इसका हो गया, और इसके बाद पर्सनल एरर हो गया। ये सब क्या है, सिस्टमैटिक एरर है।
उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ और मेजर एरर्स के बारे में। कुछ और एरर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एरर क्या होता है, मेन एरर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जब कोई रियल वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, जब कोई रियल वैल्यू लेते हैं, रियल वैल्यू और मेजर वैल्यू को लेते हैं, रियल वैल्यू में से जो मेजर वैल्यू है उसको जब घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एब्सोल्यूट एरर प्राप्त होता है। ठीक है, उस हम आइए देखते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में, एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। तो एरर्स हो गया यहाँ पे, अब हम जानते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। तो दोस्तों इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर लिख लेते हैं, इसको हम ए ई से इंडिकेट कर दें या फिर एब्सोल्यूट एरर पूरा लिख दें। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हम इसको लिख सकते हैं कि रियल वैल्यू माइनस रियल वैल्यू में से मेजर वैल्यू घटा देते हैं, इसको घटा देंगे और ये मेजर वैल्यू। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल वैल्यू ये है और ये मेजर वैल्यू, उसको घटा देंगे हमको एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और हम इसके आगे जानते हैं कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पहले मीन वैल्यू जान ले, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, मीन वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ देखिए, यहां से देखेंगे कि मीन वैल्यू के बारे में, मीन वैल्यू जब जितनी भी वैल्यू एरर्स होती है, मीन वैल्यू या मीन एरर्स, ठीक है, मीन एरर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एरर को हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मीन एरर जितने भी एरर हैं, जितने भी हाउ मेनी टाइप ऑफ द एरर, जितने भी एरर हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी हम छड़ को मापते हैं। ठीक है, किसी छड़ को 1 2 3 4 जितने भी छड़ हो, 4 5 जितने भी हम छड़ को मापते हैं, कि एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, कि मान लीजिए किसी छड़ को हम माप दें तो उसका मेजर ये है, ये प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, 4.2 4.3 4.4 4.5 ये हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं 4.6 1 2 3 4 5 ले लीजिए, कोई भी अपने हिसाब से जितने भी लेना होगा आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमको मीन वैल्यू प्राप्त करना है, मीन एरर, तो हम देखिए ये है ये है ये है ये सबको हम क्या करेंगे, ये आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको आपस में जोड़ने के बाद हमको ये पता चलेगा कि कितनी वैल्यू है, सबको जोड़ देंगे हम मीन वैल्यू में। हम उसमें क्या करते हैं, जब हम मीन निकालते हैं, हम लोग 10th में भी पढ़े हैं कि जब हम किसी वैल्यू का मीन निकालते हैं, मीन में क्या होता है कि सारी वैल्यू को जोड़ देते हैं, पहले ऑल वैल्यू ऐड, फिर उसके बाद कि हाउ मेनी वैल्यू, कितनी वैल्यू है उसका हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जितनी वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जितनी वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये मीन वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मीन वैल्यू आप समझ में आ गया, मीन वैल्यू क्या होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ लिया है, मीन वैल्यू भी पढ़ लिए, उसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का आइए हम देखते हैं। इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, हम जितने भी वैल्यू निकालते हैं उसको हम डेल्टा
डेल्टा ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डेल्टा ए से इंडिकेट करते हैं तो हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यू में जितने भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू कम से कम 5 एब्सोल्यूट, मान लीजिए यही एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 1.4 प्लस 1.5, ठीक है। इतनी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, इतनी हम ये 1 2 3 4 है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम उसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जितना आया उसका मीन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मीन प्राप्त हो गया। उसके बाद आता है ये एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। उसके बाद एक आता है फ्रैक्शनल ये फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो आइए फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ये आपको तो समझ में आ गया दोस्तों। ये फ्रैक्शनल वैल्यू या रिलेटिव एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, ठीक है। एंड रिलेटिव, ये और लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और रिलेटिव एरर ये आपका क्या होता है, तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि जितना हमारा मीन वैल्यू प्राप्त हुआ, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त हुआ है, जितना हमारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त हुआ है उसमें रियल वैल्यू का अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इतना समझ में आ गया कि क्या होता है कि हमें जितना मीन वैल्यू प्राप्त हुआ, देखिए हमको जितना मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त हुआ है, इसको हम यहाँ देखिए रिलेट करते हैं कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू हमको फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त होगी, एफ वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है कि परसेंटेज एरर में यहां देख लेते हैं, यहां देखते हैं इसको। परसेंटेज एरर में ये होता है कि जो हमारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी जो हमारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू में ही हमको फ्रैक्शनल वैल्यू मीन ये होता है ना, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100, यही हमारा परसेंटेज एरर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होगा, परसेंटेज एरर प्राप्त हो गया। तो हम इसको सभी को आपस में रिलेट करके सभी एरर्स को, जितने भी एरर्स हैं सभी को आपस में रिलेट करके हम इसको क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में सबको यूज करते हैं, ठीक। हम इसको यूज कैसे करते हैं, पहला आता है तो इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि इससे भी पूछे गए। हम आप लोगों को दोस्तों सबसे लास्ट में जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, जब ये यूनिट लास्ट रहेगा, जब मैं स्क्रू गेज पढ़ा दूंगा वर्नियर कैलिपर, और स्क्रू गेज के पढ़ाने के बाद इसके जस्ट बाद वर्नियर कैलिपर्स की वीडियो आएगी, उसके बाद इसके स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की वीडियो देने के बाद आप लोगों को पढ़ाने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों को जेई का कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, अच्छा क्वेश्चन जो हम आप लोगों को एक वीडियो में हो सके एक वीडियो में करा दूंगा, नहीं तो 2 वीडियो में हो सके 2 वीडियो में कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को जरूर कराऊंगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप लोग 11th में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जेई आगे आप लोगों को जो एडवांस देना है, जेई एडवांस देना है, जितने भी पेपर देने हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम ही ना है। जेई का मेन एकदम अच्छा टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं उसका बस आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप आपके पेपर के समय आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, जेई का दे रहे हैं, एडवांस का दे रहे हैं, कोई भी
आपको बेसिक सबसे ज्यादा आना चाहिए, बेसिक आएगा सब कुछ आएगा। तो हम इस प्रकार से आप लोगों को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। वो किताब में आप लोगों को इतना ब्रॉड दिया है, इतना इतना ब्रॉड दिया है कि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे उस टाइम। तो हम आप लोगों को एक दूसरे से रिलेट कर करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग एडिशन किस प्रकार से करते हैं एरर्स में। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन किस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। उसके पहले हम देखेंगे एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये देखेंगे। देखिए हम क्या होता है कि जब हम किसी दो वैल्यू का आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, दो वैल्यू को हम आपस में जब जोड़ते हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट कि यक्स है, ठीक है, यक्स आया a प्लस बी को दोनों को जोड़ने पर, दो a और b को जोड़ने पर क्या आया, x आया। जब हम दो वैल्यू लेते हैं, जब जैसे कि हम दो छड़ लेते हैं, उसको मेजर करते हैं, एक यहां से मेजर हुआ, एक यहां से मेजर हुआ, जब इसको आपस में हम जोड़ेंगे, जब इसको आपस में जोड़कर हम एक एरर्स निकालेंगे कि एरर्स क्या है, मीन वैल्यू क्या है। तो ये देखिए ये मीन वैल्यू कहलाती है, ये क्या कहलाती है आपकी, ये मीन वैल्यू कहलाती है, ये मेन वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या है, रियल वैल्यू है। और ये क्या है आपका, जो जो इसमें एरर्स प्राप्त होता है, जो इसमें एरर्स प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, एरर वैल्यू, ठीक है, जो मेजर वैल्यू कहलाती है। तो इसमें एरर्स किस प्रकार से प्राप्त होता है, मान लीजिए कि हम इसकी लंबाई 5 है, 5.2 सेंटीमीटर है, इसकी 2.0 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है। जब हम इसको मेजर करेंगे, जब इसको हम मेजर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि एक एक अंक तक, एक एक पॉइंट 1 तक, पॉइंट 1 तक ये एरर आपस में ले सकता है। क्योंकि जब हम स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से ये एरर्स को नापते हैं तो क्या होगा कि जिस पर हम इसमें ये वैल्यू देखते हैं कि ये कहां तक ले लेगा। अब वो वर्नियर कैलिपर्स में हम जब पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में किस प्रकार से एरर लिया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर्स में देखिए वो एक अंक तक, पॉइंट के डेसिमल के 1 अंक तक या 2 अंक तक मेनली मेजर कर सकता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम ये लेते हैं तो हमारा एरर कहां तक हो पाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अधिक से ये मिनिमम मेजर इतना तक देगा, ठीक है, ये भी उतना ही तक देगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसको कैसे निकलेगा, ये रियल वैल्यू हो गई। अब इसको जो हम इसको ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे जब, तो हम डेल्टा एक्स प्लस माइनस, देखिए यक्स प्लस माइनस डेल्टा एल, ये रियल वैल्यू है, ये आपका ये प्लस इतना तक और माइनस इतना तक आपका ये क्या देगा, ये एरर देगा, ठीक है। इक्वल टू ए है, यहाँ पे ए आपको देखने को मिल रहा है ना, ए, तो ए में क्या होगा कि ए रियल वैल्यू हो गई प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, ये आपकी एक वैल्यू हो गई प्लस, और बी दिया है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपका ऐड का एडिशन का ये आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का भी प्राप्त होगा, सेम इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन का भी प्लस माइनस मेन वैल्यू लेते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम कितने तक आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा हम जब मेजर करते हैं कोई वैल्यू, हम अगर मेजर कर रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू को लेते हैं, जितना हमारा सबसे सबसे ज्यादा तो लेंगे नहीं। हम जब मेजर कर रहे हैं हम इतना पता कर ले कि हमारा कहाँ तक, अगर हम 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम आगे क्वेश्चन मतलब कि आगे का एग्जाम देना है, कोई एआईटी का, जेई का, ये सब एग्जाम देना है, तो हम उसमें क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ तक 12th तक तो हम एकदम अच्छे से क्वेश्चन सब लगा ले, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से हम लगा ले। लेकिन आईआईटी जेई का अच्छा क्वेश्चन जो है वहां पर अगर फंस जा रहे हैं तो हमारे एक कहाँ, उसके बाद कहाँ से एरर प्राप्त होगा, हमारे 12th के बाद एरर प्राप्त होगा, ठीक है, 12th बाद एरर प्राप्त होगा। 12th तक तो हमारा सही है। तो उसी प्रकार से ये मिनिमम लेते हैं,
कहाँ तक हमारा ये एरर हो सकता है, उसके बाद जो एरर प्राप्त होगा वही हमारा एरर्स कहलाता है। ठीक है, वही हम लेते हैं एरर्स को। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम मीन, एब्सोल्यूट एरर और ये परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, ये सब आपस में ये पांचों एरर एक में ज्वाइन करके हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, द डिफरेंट मेजर ऑफ लेंथ, द डिफरेंट मेजर ऑफ, कोई भी लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी लेंथ जब लेते हैं, डिफरेंट लेंथ, कोई भी हम मान लीजिए लेंथ ले लें, एनी डिफरेंट लेंथ, कोई भी डिफरेंट लेंथ ले लीजिए कि कोई मान लीजिए कि मेजर किया गया है, जो भी मेजर किया गया है वो हम लेंथ ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम एरर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4.1 और 4.1 एरर है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, 4.5 है, इस प्रकार से इतना एरर हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको मेजर करना है कि दिया है कि इफ इतना ये मेजर हो गया, ये दिया है, उसके बाद हमको दिया है कि पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर, पहला क्या पूछा है, मीन एरर, सेकेंड दिया है एब्सोल्यूट एरर, और थर्ड दिया है मीन एब्सोल्यूट। ठीक है, और सी हो गया। अब डी दिया है फ्रैक्शनल एरर, और ई दिया है, लास्ट दिया परसेंटेज। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग अपने नोट्स में पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको सबसे पहले हम मीन एरर क्या होता है, मीन एरर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग ले लिए होंगे, तो हम आगे पढ़ते हैं मीन एरर। मीन एरर क्या होता है, तो हम यहाँ क्या वैल्यू लिए थे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 लिए थे, इतना ही वैल्यू लिए थे। तो हम क्या करेंगे कि मीन एरर, इसका आप लोग क्या सीखे थे कि सभी जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी वैल्यू दिए हो, उस वैल्यू कितना वैल्यू है वो और ये वैल्यू आपस में जोड़कर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वो 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 अपान में 5, ये आपस में जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 14 14 15 15 के 5 55 1 4 1 2 3 4 5 5 20 हो गया, 21 21। ठीक है, 21 अपान 5, ये एक अगर दशमलव है लग जाएगा, 5 में 4 डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और पॉइंट में 3, 4.3 आपके आ गया मीन वैल्यू। ठीक है, ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। अब इसी के बाद जस्ट मीन के बाद एब्सोल्यूट एरर आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट के एरर के बारे में बात करेंगे तो हम जितने भी एरर दिए गए हैं, हम जो मेन एरर निकाले हैं उसमें से घटा देंगे। देखिए ये क्या होता है, डेल्टा x इक्वल टू x माइनस x1 इक्वल टू हमारा सबसे पहला क्या है 4.3 दिया है माइनस 4.1, इसको घटा देंगे, क्या आएगा 0.2 आएगा। ठीक है इसका, और सेकेंड क्या है डेल्टा x इक्वल टू x माइनस x1 है, x2 हो जाएगा, और x2 में से घटाएंगे कितना आएगा 4.3 है माइनस 4.2 हो जाएगा इक्वल टू 0.1 आएगा। ठीक है, और डेल्टा x इक्वल टू x माइनस x2 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 4.3 है माइनस 4.1 होगा इक्वल टू में कितना आएगा 4, यहाँ 4.3 हो जाएगा, यहाँ पे 4.3 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 0 निकल कर आएगा। ठीक है, और ऊपर हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं,
ठीक है। अब हमारा ये मीन वैल्यू प्राप्त हो गया है, तो हम इसको इसके बाद देखते हैं ये हमारा कितना वैल्यू है, सभी वैल्यू घटाएंगे। तो 4.3 दिया है माइनस 4.4, तो इसका टू कितना होगा, इसका टू कितना होगा, तो माइनस 0.1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 4.3 है माइनस 4.5 आ जाएगा, तो माइनस 0.2। ये जितने भी वैल्यू आए हैं ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इस प्रकार से निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये इतना पता चल गया कि एब्सोल्यूट एरर किस प्रकार से निकालते हैं, इसी प्रकार से एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो हम इसके बाद जानते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर किस प्रकार से निकालते हैं, व्हाट हाउ वी फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किस प्रकार से हम दोस्तों निकालते हैं। तो हम देखिए जितना हमारा वैल्यू आया, जितना आया था सभी वैल्यू को डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, इसको क्या करेंगे, ये सभी जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार से हम मीन एब्सोल्यूट एरर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जिस प्रकार से हमारा निकला है कि 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस हो गया था, माइनस 0.1 माइनस 0.2, इस प्रकार से ऐसे निकला था, अपॉन 5 कर देंगे। वो उसमें जो जितना आएगा उसमें हम इसको जोड़कर ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। अगर जितने भी वैल्यू है उसी प्रकार से हम इस वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हम उस वैल्यू को इसमें रख लेंगे, रखकर 5 से जितना भी अंक होगा, जितना भी वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैक्शनल वैल्यू, व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड एंड सी दैट व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर को देखने के लिए तो ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में रियल वैल्यू, अपॉन रियल वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा उसमें रियल वैल्यू कितना आया था उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका हमारा जितना भी आएगा रियल वैल्यू हम इसको निकाल कर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालकर रियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या होता है, ये वाला हो गया, ये वाला। परसेंटेज एरर में क्या होगा कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जितना है और रियल वैल्यू ये लिखकर उसमें 100 से डिवाइड कर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में रियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, रियल वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये परसेंटेज एरर हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें क्या होगा, परसेंटेज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका इतना ही रहा, तो हम अगले वीडियो में हम ये शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, ये शॉर्ट रहेगा तो आप लोगों को समझने और पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, उसके बाद तो हम आप लोग को आगे बढ़ने के लिए बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नोट्स बनाते रहें, ये सब जितने हैं नोट्स पर आप लोग लिख लीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस करा दूंगा, क्वेश्चंस भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।